आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं MPPAT 2022 के एग्ज़ाम कब होंगे, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, क्या सिलेबस पैटर्न होगा स्टूडेंट्स, और सारी जो प्रोसेस होने वाली आपकी MPPAT 2022 के लिए, इस पर हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लगभग जो माना गया है, ठीक है, आपका मई के एंड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म आपके मई में आ जाएंगे, जो जून तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपका जो एडमिट कार्ड है वो जून के लास्ट में आ जाएगा और वहीं पर जुलाई में आपका पेपर होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी MPPAT 2022 की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनका पेपर स्टूडेंट्स इस बार आपके जुलाई में, ठीक है, 100% हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए अभी समय काफ़ी है। लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स 12 पास आउट हो जाते हैं तो आपके पास में बहुत कम समय बचता है, जिसके लिए आपको बिल्कुल क्वालिटी तैयारी करना होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप अभी ड्रॉप आउट हैं, मतलब 12 पास आउट हो चुके हैं, और यदि आपका भी गैप हुआ है, और यदि आप अभी PAT के पेपर दिए थे 2021 में, और यदि आप फेल हो चुके हैं या आपकी रैंक ज़्यादा आई है, तो ये आपके पास में गोल्डन टाइम है। जिस भी दिन स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखें, एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए। क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यदि आप करना चाहते हैं तो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं, जिसकी, ठीक है, 70 सीट होती है, 70 सीट होती है सिर्फ और सिर्फ GNKV में, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होती है स्टूडेंट्स। और यदि आप एग्रीकल्चर के हैं, यदि आप मैथ्स के हैं, यदि आप बायोलॉजी के हैं, मतलब तीनों के यदि हैं, तो आप बीटेक छोड़ के, मतलब एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर में, BSc हॉर्टिकल्चर में और फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। फॉरेस्ट्री की स्टूडेंट्स लगभग 140 से 150 सीट के आसपास में होती है। हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट्स लगभग 150 सीटें होती हैं, और लगभग स्टूडेंट्स 1158 सीटें जो हैं हमारी, लगभग ये जो सीटें हैं ये हमारे बाकी कॉलेज में BSc एग्रीकल्चर की होती है। मतलब आपका जब पेपर होता है तो आपको टॉप, ठीक है, 1100 में आना है यदि आपको अच्छे कॉलेज चाहिए। यदि आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेज चाहिए, फॉरेस्ट्री चाहिए, या आपको, ठीक है, बीटेक चाहिए, तो बीटेक के लिए आपको टॉप 70 में आना होगा। आपकी रैंक, ओवरऑल रैंक जो है वो टॉप 70 में होना चाहिए। और यदि आप हॉर्टिकल्चर में लाते हैं तो आपकी रैंक, ठीक है, 1200 से 1300 भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री के भी लिए सेम यही अप्लाई होगा। लेकिन यदि आपकी रैंक 1500 से ऊपर है तो आपको यहाँ कॉलेज नहीं मिलेगा। ST SC OBC सभी बच्चों को यदि अच्छा कॉलेज चाहिए तो उस 200 नंबर के पेपर में 110 नंबर से ऊपर लाना होगा किसी भी हाल में, जो बिल्कुल, ठीक है, मुमकिन तो है, लेकिन इतना आसान नहीं कि हम उसे, ठीक है, आसानी से अचीव कर सके। हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 11-12 से ज़्यादा मेहनत हमें करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होगा, पेपर आपका जो होगा, ठीक है, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। MCQs पेपर आपका जो होता है, पूरा पैटर्न MCQs का होता है, आपको सिर्फ टिक लगाना है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर फॉलो करना होता है पेपर देने के लिए। तो स्टूडेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये जनरल वालों को लगेंगे, ST SC OBC वालों को यहाँ पर 250 रुपये की फीस लगती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो आपका, ठीक है, व्यापम ID बनती है वो लगेगी। आप यदि अदर स्टेट के हैं तो 5% सीट आपकी होती है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि आप बायोलॉजी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको आएगी। फिजिक्स 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर की, 100 नंबर की आपको बायोलॉजी आएगी। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन में, ठीक है, टिक लगा के आ सकते हो। हॉर्टिकल्चर वाले के लिए यदि हम बात करेंगे तो यदि मैथ्स वाले बच्चे यदि हैं तो मैथ्स में फिजिक्स जो 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 की और 100 की मैथ्स, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। और यदि आप एग्रीकल्चर से यदि पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पर, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो 100 नंबर की आएगी, 50 नंबर की क्रॉप, 50 नंबर की आपकी, ठीक है, एनिमल आएगी। क्रॉप और एनिमल 50-50 नंबर के होंगे। और जो आपका कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व है, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ साइंस, वो आपको यहाँ पर 100 नंबर की देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर, ठीक है, पेपर का एक पैटर्न हुआ। तो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस का पैटर्न है। मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस का। यदि आपने नहीं देखा है तो मैथ्स वालों का वीडियो आपको लास्ट में एंड बटन पर लिखा होगा, ठीक है, MPPAT मैथ्स बायो स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से वीडियो है। तो ये सारे टॉपिक आपको पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही हाई लेवल का जो पेपर होता है, ठीक है, आसानी से पेपर क्रैक नहीं होता है। तो जो भी बच्चे, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम फीस में पेपर तक आपको क्लास दी जाएगी। जिस दिन पेपर होगा,
पेपर की संभावित डेट जो है स्टूडेंट्स वो जुलाई बता रहे हैं। यदि किसी कारण से, कोविड के कारण से या किसी ऐसी आपदा के कारण से यदि पेपर आपके डिले भी होते हैं, यदि वो अगस्त में जाते हैं, सितंबर में भी जाते हैं, तो जब तक पेपर नहीं होंगे 2022 के तब तक हमारी कोचिंग चलेगी। लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, और आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह, इतना सब पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका एक पीएटी का पेपर क्रैक होता है। यदि आप सोचते हैं कि हम घर बैठे तैयारी करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बढ़ चुका है। लगभग 50,000 बच्चे, जी हाँ बच्चों, 50,000 बच्चे हर साल इस फॉर्म को भरते हैं लगभग, ठीक है। 30 से 35,000 बच्चे तो एमपी के ही होते हैं, और अदर स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद में हमारा, ठीक है, गुजरात वाला हिस्सा हो गया, यूपी वाले बच्चे हो गए, बिहार वाले बच्चे हो गए, ये भी एमपी पीएटी देते हैं वो 5% सीट पर। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। और आपको जेएनकेवी यदि चाहिए, जिन भी बच्चों को जेएनकेवी, ग्वालियर, इंदौर टॉप कॉलेज चाहिए, तो उन्हें किसी भी हाल में 130 नंबर से ऊपर लाना होता है। कट ऑफ स्टूडेंट्स 200 नंबर में से हाईएस्ट जाता है 160, 170 नंबर से बच्चे ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। मतलब कोई भी बच्चा 200 में से 190 से ऊपर अभी तक किसी ने भी नहीं ला पाया। पेपर बहुत ही टफ लेवल का होता है, बहुत मेहनत लगती है। बिना प्रैक्टिस सेट के, बिना तैयारी के आप ये पेपर नहीं निकाल सकते। कोचिंग आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग के नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। बच्चे को 1.5 साल 2 साल घर में तैयारी करना पड़ता है, या तो वो फिर 11 से ही उस तरीके से पढ़ाई करता है, तब जाके कहीं वो ला सकता है। लेकिन वो 1000 बच्चों में से कोई एक होता है जो इस तरीके की तैयारी करते हैं। लेकिन यदि आपकी तैयारी 11 12 यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको बिल्कुल, ठीक है, क्वालिटी तैयारी करना होगा। और यदि आप क्वालिटी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और आप एमपीपीएटी 2022 की तैयारी कर सकते हैं यदि आप 12 पास आउट हैं तो भी। यदि आप 12th में हैं या अभी आप 11th में हैं तो भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, जो आपके पेपर तक के लिए वैलिड होती है। सभी स्टडी मटेरियल हमारे कोचिंग से ही आपको दिया जाएगा। यदि आपका प्लान हो चुका है, यदि आपने ठान चुका है कि हमें इस बार पीएटी में सिलेक्शन लेना है, तो जुड़ जाइए साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के साथ में। तो स्टूडेंट्स यही आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे ने प्लान किया होगा और सभी बच्चे सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है साइंस जोन एकेडमी की छिंदवाड़ा के साथ में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं तो आपका सपोर्ट भी हमें मिलना चाहिए। मिलेंगे फिर ऐसी ही अन्य वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।